स्वागत है कर्ण आईएएस पीसीएस एकेडमी के डेली प्रैक्टिस सेशन में। मैं आपका दोस्त कर्ण। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं रोटेरिया का जो प्राथमिक लेवल पर आया है। जी हाँ, इसका वॉल्यूम 2 है और सेट नंबर 6 है। वॉल्यूम 2 मतलब ये 5 विकल्प वाले है। ये न्यू बुक है तो हम लोग इसको देखेंगे। उससे पहले रुक्मिणी और किरण, जी हाँ, रुक्मिणी एंड किरण, ये दोनों सेट चल रहा है। तो अगर आपने नहीं देखा तो कर्ण आईएएस पीसीएस एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाके ये देख सकते हैं। इसे अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन पीडीएफ, जी हाँ, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वो देख सकते हैं। या आप सर्च कर सकते हैं कर्ण आईएएस पीसीएस एकेडमी, टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। सेट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1। 1759 ईस्वी में बेदरा की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके खिलाफ या किसके खिलाफ लड़ा था? तो ये था ऑप्शन सी, डचों के खिलाफ लड़ा था। और भारत में सबसे पहले कौन आया? तो सबसे पहले पुर्तगीज आया। और अंग्रेज जो है तीसरे नंबर पर आया। अंग्रेज कितने शब्द है? 3। तो तीसरे नंबर पर कौन आया? तो अंग्रेज आया। सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। और सबसे आखिर में कौन गया? पुर्तगाली। मतलब आया भी पहले और गया भी बाद में। 2 नंबर, राजनीतिक छोड़ने वाले पौंडीचेरी में या पुदुचेरी में सेवानिवृत्त होने वाले और वहाँ एक आश्रम स्थापित करने वाले नेता कौन थे? ये थे श्री अरविंद घोष। जी हाँ, आखिर जो अपने जीवन का आखिर समय में इन्होंने सन्यासी बन गया और वहाँ पे आश्रम की स्थापना करता है। बात है दादा भाई नेहरू जी, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटेन पार्लियामेंट में जाते हैं इलेक्ट होके, लिबरल पार्टी से जाते हैं। दूसरी बात, दादा भाई नेहरू जी के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बाकी जो एक बुक है जो फेमस है उनका, तो वो आपको याद ही होगा। लोकमान्य तिलक जी कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। और मैडम कामा जी, ये भारत के जो मतलब स्वतंत्रता के माता है उसके रूप में फेमस है। और स्टुअर्ट गार्ड में 1907 में तिरंगा झंडा फहराने वाले ये पहले महिला है। क्वेश्चन नंबर 3, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब किए थे? तो 1897 में। और 93 में क्या हुआ था? तो विवेकानंद जी जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किए थे। नेक्स्ट 4 नंबर, सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ये क्या था? चार्ल्स विल्किंसन ने, ऑप्शन बी। और हॉकिंस आने वाले जो सी रूट से आने वाले हैं, समुद्री मार्ग से आने वाले पहले व्यक्ति हैं भारत। याद रहे, समुद्री मार्ग से हैं मतलब समुद्र के रास्ते। 5, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सर्वप्रथम किस शासक ने स्वीकार किया? यहाँ से 2-3 सवाल बनता है। एक तो शासक कौन था, और कभी कभी पूछेगा आपको राज्य, पहला राज्य कौन था, फिर ये पूछेगा पहला पेशवा कौन था, और फिर पूछेगा कि पहला मतलब कभी स्वीकार जो कभी नहीं किया। ये 4-5 क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इस पे देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा जो पहला शासक था वो हैदराबाद के निजाम था। कौन था? हैदराबाद के निजाम। और ये सहायक संधि को मतलब वेलेस्ली का कार्यकाल कब से कब गया? तो 1798 से 1805 तक। ये आपको ध्यान रखना है। और किसको किसको किया था? सतारा, जयपुर, संबलपुर, ये सबको किया था। मराठा के पेशवा भी इसको स्वीकार करता है 1802 में, नहीं 1806 में जो अंतिम पेशवा रहता है। नेक्स्ट 6 नंबर, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष कहा था? ये कहे थे टी.आर. होम्स, ऑप्शन ए, टी.आर. होम्स। 7, किस वर्ष में कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति पर संकल्प पारित किया था? यह था 1931। अध्यक्ष थे पटेल जी। कौन थे? सरदार पटेल जी। जी हाँ, ये दोनों पूछा जाता है। और कहाँ हुआ था ये? कराची अधिवेशन। कहाँ था? कराची। 29 में क्या हुआ था? 29 में लाहौर में नेहरू जी, ठीक है, नेहरू जी अध्यक्ष, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। बाकी 29 में क्या हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और लाहौर अधिवेशन होता है। कहाँ? लाहौर। साथ ही साथ इसी के बाद से 1930 से प्रत्येक वर्ष झंडा फहराया जाने लगा। नेहरू जी कुल 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर, किस अधिवेशन में कांग्रेस को अपनी पहली महिला अध्यक्ष मिली? तो वो कौन सा अधिवेशन था? ऑप्शन डी हो जाएगा 40वें अध्यक्ष। कौन? तो 40वें में, सॉरी फ्रेंड, 40वें नहीं होगा, ये गलत दिया हुआ है।
इसका होगा 32वां अधिवेशन। और पहला महिला जो है वो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट। और ईयर कौन था? 1917 का, 1917 का अधिवेशन था। और ये पहला महिला थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनती है। एक सवाल और पूछा जाता है, पहली भारतीय महिला कौन है? तो भारतीय महिला है सरोजिनी नायडू, जो 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 9, निम्न में से समाचार पत्रों और उनके संपादकों का नाम बताइए। दिया गया, अब क्या रहा है? और नीचे उसी का पाठ है कि कौन सुमेलित युग है, यानी कौन सुमेलित चौरा है। चलिए देखते हैं। स्वदेश मिशन, ये सुब्रमण्यम अय्यर जी का है, ये सही है। अमृत बाजार पत्रिका, ये मोतीलाल घोष का है, जी हाँ, ये भी सही है। सुधारक ये इनका नहीं है। और वॉइस ऑफ इंडिया नेहरू जी का नहीं, यानी केवल आंसर 1 हो जाएगा। 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर, फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट हो, ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर एंड उसका करेक्ट सॉल्यूशन जरूर कमेंट करें, उसको पिन कर दिया जाएगा। क्योंकि इस बार जो बुक आया है, बुक में मतलब हर एक बुक सेट्स में ना कम से कम 4-5 क्वेश्चन गलत रहता है। तो प्लीज़ आपसे भी रिक्वेस्ट है, मैं कर रहा हूँ अपने तरफ से, प्लीज़ आप भी थोड़ा सपोर्ट करें। 10 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया था नई दिल्ली में, ऑप्शन ए। 11, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, 1904 में। बेंटिंग के समय क्या हुआ था? तो सती प्रथा। मिंटो के समय तो प्रथम जो पृथक निर्वाचन था। और लॉर्ड मैकाले, तो मैकाले जो घोषणा पत्र वुड्स मतलब कि एजुकेशन के लिए फेमस है, एजुकेशन घोषणा पत्र के लिए। 12 नंबर, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का पालन करने वाला वायसराय था? ये था लॉर्ड लिट्टन। कार्यकाल कब से कब तक है? 1876 से 80 तक, ठीक है। ये लिट्टन था जो काफ़ी आक्रामक नीति था अपनाया था। लॉर्ड मेयो, ये क्या किया था? तो लॉर्ड मेयो फर्स्ट जनगणना किया था 1871 में, पहली जनगणना। लेकिन रिपन क्या कर दिया? तो 1881 में करा के दूसरा उसको मतलब नियमित कर दिया। रिपन के अलावा 3-4 चीज़ आपको याद रखना है। पहली फैक्ट्री एक्ट रिपन के समय में आया था। इसकी जो स्थानीय स्वशासन है वो रिपन के समय में आया था। उसके अलावा इसको इलबर्ट बिल जो है वो रिपन के समय में आया था। उसके अलावा इसका नाम जो है उदार रिपन भी है। 13, विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को अवैध किस वर्ष घोषित किया गया था? यह 1829 है, ऑप्शन सी। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय जी के सहयोग से। 14, जालियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में हुआ था? ये रॉलेट एक्ट था, उसके विरोध में था। ये कब आया था? 1919 में। इसमें एक चीज़ को कहा जाता है काला कानून भी। कारण है कि बिना वकील बिना दलील सीधे इसमें सजा दिया जाता था। और जलियांवाला बाग हुआ कब था? 13 अप्रैल 1919 के। और इसमें किसकी गिरफ्तारी हुआ था? सतपाल एंड किचलू ठीक, ये दोनों स्थानीय नेता था अमृतसर का। इसी के मतलब यही मतलब कि भाषण दे रहे थे और उसके बाद ये भीड़ पर आक्रमण हो गया था। उसके अलावा होम रूल आंदोलन ये कब शुरू हुआ? 1916 में। किसने शुरू किया? तो पहला संस्था शुरू किया तिलक जी और दूसरा एनी बेसेंट। दूसरा हुआ एनी बेसेंट सितंबर में हुआ, तिलक जी हुआ अप्रैल में। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। 15, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? ये पूछ रहा आंदोलन, थोड़ा इस टर्म को समझे। ये शुरू किए थे साबरमती से। साबरमती से क्या हुआ था? यात्रा की शुरुआत होता है और डांडी पहुंच के आंदोलन को शुरू करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 16, स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है का नारा किसने दिया था? ये दिए थे अरविंद घोष ने, ऑप्शन ए। किसने दिया था? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत किया था? तो आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत किए थे ये जर्मनी में, ऑप्शन बी। और इसी रेडियो के माध्यम से जब वो भारत की ओर कूच करने वाले थे तो रेडियो संबोधित कर रहे थे भारत को, और उसमें गांधी जी संबोधित करते हैं कि हे राष्ट्रपिता, इस आंदोलन में, इस निर्णायक और अंतिम आंदोलन में मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। और उसी समय इन्होंने बापू को राष्ट्रपिता करके संबोधित किए थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 18, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व किए थे अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली। किसने किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली। 19, गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से कब इस्तीफा दिया? देखिए, एक तो ये सवाल पूछा जाता है, दूसरा पूछा जाता है कि गांधी जी कब कांग्रेस का 54 भी सदस्य नहीं रहते। एक क्वेश्चन कहीं पूछा गया 54 करके, तो कब नहीं रहते? ये 1934 है, 1934 कहाँ दिख रहा है? तो आपको ऑप्शन ई में दिख रहा होगा 1934। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा एक सवाल और यहाँ से पूछा जाता है कि मतलब गांधी जी का स्टेटमेंट है, पूछा नहीं जाता है। गांधी जी कहते हैं कि 1934 में कि कांग्रेस में मतलब जो मेरे वजह से जो मतभेद बढ़ता जा रहा है, वो जरूरी है कि अब मुझे कांग्रेस से इस्तीफा दे देना चाहिए, ये बात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, किस आंदोलन के दौरान धर्मपंथियों एवं कर्मपंथियों के बीच पहला विभाजन हुआ? देखिए, आपको एक बहुत अच्छा लड़की है, ठीक है, मान लेते हैं लड़की है या लड़का, अब अपने अपने अनुसार ले लीजिए, दिल पे मत लीजिए खाली, ठीक है। देख लिए, टिक्का का लगे थोड़ा सा। अब देखिए इसका क्या, इसका बहुत सूरत बहुत अच्छा है। क्या है? सूरत बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? तो सूरत, यानी 1907 के सूरत अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस का विभाजन होता है। ठीक है, 1907 के सूरत अधिवेशन में होता है। अब सवाल है, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या करा है? किस आंदोलन के दौरान? तो आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। जी हाँ, इसी स्वदेशी आंदोलन ही मतलब विभाजन का जड़ पड़ता है। इसमें क्या होता है, जो नरमपंथी है, नरमपंथी, उसका कहना है कि यह आंदोलन बंगाल तक सीमित रहेगा। कहाँ तक? बंगाल तक। लेकिन जो गर्मपंथी है, लाल बाल पाल के नेतृत्व वाले, उसका कहना है ये आंदोलन देशव्यापी होगा। ठीक है, देशव्यापी होगा, यही वजह है विभाजन का। तो आंदोलन कौन सा है? सही, स्वदेशी और अधिवेशन सूरत वाला। 21, बरदौली सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ है 1928 में, और इसी आंदोलन के बाद पटेल जी को सरदार की उपाधि मिला था। 22, कह रहा है दिए गए विकल्प का चयन करें और कौन सुमेलित है, ये खोज करता है। तो देखते हैं हम लोग। इसने किया दयाराम साहनी, यानी 1 का सी। अगर आप 1 का सी देख रहे हैं तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी खत्म। दूसरा देखिए, लोथल, लोथल खोज किया था SR राव, लोथल में है राव जी। तो 2 का 4, 2 का 4, देखिए ऑप्शन बी 2 का 4 क्या जाएगा आंसर? तो ऑप्शन बी आ जाएगा। ये खत्म। बाकी आप चेक कर लीजिए कि जो कालीबंगा है वो घोष जी ने किए हैं, आलमगीरपुर है शर्मा जी ने किए, और धोलावीरा जो है वो बिष्ट ने किया है। तो इस तरह से हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है अजात शत्रु के वंश का नाम था, ये किस वंश का था? तो हर्यक वंश, ऑप्शन बी। इसके संस्थापक कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और अजात शत्रु के बाद कौन शासक बनना है, ये भी कमेंट करके बताना है। बाकी अजात शत्रु के समय में एक जो बौद्ध संगीति हुआ था, ये आप जान लीजिए। नेक्स्ट 24, मौर्य काल के दौरान संस्था और संचारी थे। संस्था और संचारी का संबंध किससे था? यह था जासूस से। क्या था? तो जासूस, ऑप्शन बी। 25, गुप्त काल के दौरान सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की थी? यह किया था पर्णदत्त ने, ऑप्शन ए। 26, महान रचनात्मक लेखक अशोक घोष ने निम्नलिखित में से किस शासक का संरक्षण प्राप्त किया था? यह मेनली कौन था? कनिष्क के समय में। और कनिष्क में कौन सा हुआ है? चतुर्थ बौद्ध संगीति 78 AD में। नेक्स्ट 27, सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है सुश्रुत को। किसे कहा जाता है? तो सुश्रुत को। नेक्स्ट 28, मनुस्मृति मुख्य रूप से संबंधित है, इसका सामाजिक व्यवस्था से है, यानी समाज में जो महिलाओं की स्थिति है, जो बच्चे की स्थिति है, एक विवाहिक स्थिति क्या स्थिति है, मतलब एक समाज में चलाने के लिए जो नियम कानून है वो मनुस्मृति से मिलता है। 29, जैन ग्रंथ परिशिष्ट प्रबंध की रचना किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था हेमचंद्र, ऑप्शन सी। और नागार्जुन की बात आ जाए तो 2-3 बात आपको याद आना चाहिए। एक तो शून्यवाद, दूसरा प्रतिउत्तम उत्पादवाद। ठीक है, ये इसके 2-3-4 फेमस है। नेक्स्ट 30, प्राचीन भारत के संदर्भ में वाग्भट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध है। ये क्या है?
ऑप्शन ई, इसमें किसी से ये संबंधित नहीं है। कारण है ये चिकित्सा का बुक है। क्या है? चिकित्सा। ठीक है, चिकित्सा से रिलेटेड है। अब देखिए जो प्राचीन काल है ना, ये वाग्भट है। प्राचीन काल में एक जो तिगरी के नाम से फेमस होता है। कौन? तिगरी। ये कौन है? चिकित्सा से रिलेटेड है, इसलिए जानना जरूरी है। पहला होता है जो तिगरी है वो चरक है, चरक। दूसरा सुश्रुत, सुश्रुत। और तीसरा वाग्भट। ये तीनों तिगरी के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 31, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने किया? ई से इक्ता और ई से इल्तुतमिश, ऑप्शन बी। 32, किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत किया था? इजारा का संबंध किससे है? तो ये जहांदार शाह से, ऑप्शन डी। 33, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था? ये किए थे वल्लभाचार्य ने, ऑप्शन सी। 34, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण ऑप्शन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है ऑस्ट्रिया में, ऑप्शन बी। 35, ये सुमेलित करने बोल रहा है। एक को दूसरे सुमेलित कीजिए, कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका देख लीजिए एबीसीडी क्या दे रखा है। तो पहला है जापान। तो जापान का क्या है? जापान का आपको मिलेगा 4 है, तो जापान का मिलेगा आइरिस, I-20, जापान का I-20। कनाडा का, तो कनाडा का मिल जाएगा आपको गांजा ईगल, ईगल है कनाडा, ये देना। उसके बाद भारत, भारत के अब तो बताने की जरूरत नहीं है। 3 का 3, आप ऑप्शन देखिए 3 का 3 कहाँ पर है? 3 का 3, 3 का 3, तो आपको देखिए केवल सी और डी में। इसके आधार पर भी आप ऑप्शन आसानी से पिक कर सकते हैं एलिमिनेशन ट्रिक के माध्यम से। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी। और ऑस्ट्रेलिया का तो कंगारू है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है मैनरहीम रेखा, मैनरहीम रेखा क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट 37, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है? तो सेबी के द्वारा। सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इरेडा क्या है? इरेडा, इरेडा है तो बीमा नियामक, जो मतलब बीमा पॉलिसी जो है ना, बीमा, बीमा को ये रेगुलेट करता है। आरबीआई भारत में मतलब पूरी तरह से बैंकों का बैंक है। 38, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत ऑप्शन मतलब ये होगा, क्योंकि 1962 में हुआ है। ठीक है, 1962 में इंस को पार करके संस्था बनता है। ठीक है, और इसी को 1969 में क्या कर दिया जाता है? इसरो, इसी का नाम बदल दिया जाता है, इसरो कर दिया जाता है 1969 में, लेकिन शुरुआत होता है 1962 में। 39, निम्नलिखित में से किसने, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीवन जंतु दोनों में मिलता है? दोनों में क्या मिलता है? वृद्धि और प्रजनन, ऑप्शन डी। 40 नंबर, पढ़ने का प्रारंभ करना चाहिए, किसे करना चाहिए? तो कविताओं से, ताकि कहानी आपको याद हो। कविता नहीं, ये गलत है। अर्थपूर्ण सामग्री से, ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? अर्थपूर्ण सामग्री से। क्वेश्चन नंबर 41, परिपक्व विद्यार्थी वे होते हैं जो अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता लेते हैं। क्या लेते हैं? भावनाओं की। ये भावना कौन है? आपके मन की, ध्यान रहे। 42, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? सबसे अच्छी अवधि है अक्टूबर से दिसंबर। कौन है? अक्टूबर से दिसंबर। और आप अगर कभी छठ पूजा में ग्रामीण क्षेत्र में जाते होंगे घाट पे, तो आपको दिखता होगा क्या कि ये लगा हुआ है मधुमक्खी का छाता, मतलब कि जगह जगह पर। 43, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर में। तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश रखा है या इंदौर दे रखा है। 44, वर्ष चालू वर्ष 23 में निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? ये मैंने आपको कई बार बोला है। क्या है? मिलेट्स वर्ष के लिए, मतलब अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसके द्वारा मनाया जा रहा है? FAO। ये क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। किसका पार्ट है? यूनाइटेड नेशन का। और भारत में सर्वाधिक जो मिलेट्स होता है, जूट कहाँ होता है? तो
RAJ यानी राजस्थान में। 45 हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ये कौन है? क्रिस हॉपकिंस, ऑप्शन सी। ये जो मेलोनी है ये कहाँ की है? तो इटली की। 40 प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? ये दिया गया डेविड एलन चिपरफील्ड को। डेविड एलन चिपरफील्ड, ऑप्शन बी। 47 भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है अहमदाबाद, ऑप्शन ए। 48 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन सी सुमेलित है, तुरग्या महोत्सव जो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ऑप्शन सी। 49 भारत सरकार ने काला बाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, कब तक? 2023। देख लीजिएगा इस साल तक हो पाता है कि नहीं। नेक्स्ट 50 वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA के अध्यक्ष कौन है? ये अध्यक्ष जो है देवाशीष पांडा। पांडा जी क्या कर रहे हैं? IRDA को रेगुलेट कर रहे हैं या उसको मॉनिटर कर रहे हैं। 51 मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक यानी वॉलंटरी मसल्स को संकुचन में मतलब हेल्प करता है, नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है? तो ये कौन सा है? यह है सेरिबेलम, ऑप्शन बी। हाइपोथैलेमस में क्या होता है? कहते हैं ना हाइपर होना यानी गुस्सा उठना, प्यास लगना, गुस्सा में प्यास लग जाता है, ये सब हाइपर होना, दैट मीन्स हाइपरथैलेमस। ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित में से कौन से परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये हो जाएगा बड़ी आंत नहीं है, बाकी रक्त, धमनी, हृदय। ये फ्रेंड्स आप लोग के थोड़ा सा न्यूज़ है कि ये जो BPSC में 47 से 68 तक कंप्लीट एक ही वीडियो में मात्र 1 घंटा में कंप्लीट कराया जा चुका है, जो ऑलरेडी अपलोडेड है। सबसे पहले बात है ये लेटेस्ट एडिशन है, क्योंकि इसमें 68 भी शामिल है, तो अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 सरसों किस कुल का पौधा है? तो सरसों कुलनासी कुल का पौधा है, मतलब कुसीफेरा का है, मतलब ट्रिक के तौर पे कुसीफेरा कुल के पौधा है। 54 मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है? ये होता है XY। देखिए पुरुषों में XY होता है, महिलाओं में XX होता है, यानी और महिला मतलब फीमेल के लिए क्या जरूरी है? XX, यानी यहाँ पे जो महिलाएं प्रताड़ित होती है होना चाहिए था पुरुष को प्रताड़ित, लेकिन होती है महिलाएं, हालांकि पुरुष को भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये किसी कंट्रोल पर होता नहीं है। 55 पौधों में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है? ये उत्तक है कोलेन काइमा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है? जल। मतलब कि पदार्थ मतलब पौधा में नहीं बल्कि ह्यूमन में भी, ठीक है, मैक्सिमम 70% तक तो जल ही होता है। 57 कह रहा है श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा है? तो श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा है? एल्वियोली यानी वायुकोष्ठ ये है, कंठ नली ये भी है, श्वसन नली ये भी है, उसके बाद है ग्रासिया, ट्रेकिया, ये सब यानी उपरोक्त में से सभी है, एक से अधिक यानी उपरोक्त में से सभी है। 58 एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के सापेक्ष उच्च गति से यात्रा कर रहा है। अंतरिक्ष यान पर एक घड़ी पृथ्वी पर एक घड़ी की तुलना में धीमी गति से चलती हुई प्रतीत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा घटना इस घटना की व्याख्या करता है? यह करता है समय सापेक्ष है और प्रपेक्ष की गति पर निर्भर करता है, परिक्षेप की गति पर, प्रक्षेपण की गति पर निर्भर करता है, ऑप्शन ए। 59 किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? तो कमीनादार तराजू, ऑप्शन बी। 60 निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वाकर्षण बल और दूरी के बीच संबंध का सबसे अच्छा उदाहरण है या बेहतर एग्जाम्पल है? ये हो जाएगा दूरी के वर्ग के साथ गुरुत्वाकर्षण व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बढ़ता जाता है दूरी के वर्ग के साथ। जी हाँ, फॉर्मूला क्या होता है? जी मान लेते हैं M1 M2, ठीक है, या अपॉन R²। R क्या है? ये मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इनसे हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा आंसर।
61 अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो अल्कोहल का आविष्कार जो किया था ऑप्शन ई हो जाएगा, जो कि ये किया था फ़ारेनहाइट ने। पूरा नाम क्या था? डेनियल गैब्रियल। पूरा नाम था डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। ठीक है, जो ऑप्शन ई में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें प्रयोग क्या किया था? ये अल्कोहल लिया था, अल्कोहल प्लस H2O। ठीक है, ये ग्लास में लेके इसका एक्सपेरिमेंट किया था, अल्कोहल एंड H2O को। नेक्स्ट 62 वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी। 63 आवृत्ति एवं तरंग के बीच संबंध के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य यह है कि आवृत्ति और तरंग धैर्य व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे से। 64 एक इंसुलेटर की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होगी? ये हो जाएगा हाई होगा, चूंकि इंसुलेटर है तो हाई होगा, स्वाभाविक सी बात है। 65 निम्न कथनों में से सबसे भारी धातु कौन सा है? निम्न में से तो सबसे भारी धातु क्या हो जाएगा? प्लेटिनम, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी है, प्लेटिनम है सबसे भारी धातु निम्न में से। लेकिन अगर पृथ्वी पर पूछा जाए, पृथ्वी पर जो ओस्मियम है, ठीक है, ओस्मियम ये सबसे भारी है। अभी भी किस कुल के अंतर्गत आता है या किसका मेंबर है? तो प्लेटिनम ग्रुप का ही मेंबर है ओस्मियम भी, लेकिन पृथ्वी पर सबसे भारी है ओस्मियम। 66 ऑक्सीकारक निम्न में से कौन होता है? तो जो ऑक्सीकारक प्रक्रिया में सहायता मतलब जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। दूसरा विद्युत ऋणात्मकता, जो विद्युत एक्टिविटी होता है उसमें अवयव प्रदान करता है। जी हाँ, विद्युत ऋणात्मक अवयव ग्रहण करता है? नहीं, यह ग्रहण नहीं करता है। एक से अधिक, ऑप्शन ई। हालांकि आपको याद रहे एग्जाम में ना, ये जो ऑप्शन ई दिख रहा है ये आपका रहेगा डी, ठीक है, और जो डी दिख रहा है ये रहेगा ए, क्योंकि बुक को जल्दी जल्दी में प्रकाशित कर दिया गया है, आपको प्रैक्टिस कर लेना है। 67 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हेलोजन श्रेणी का है? तो कौन सा हेलोजन श्रेणी का है? तो आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन जो भी दिख रहा है ना, ठीक है, ये सब किसका है? हेलोजन का। लेकिन इसमें सोडियम नहीं है। सोडियम के अलावा क्या है? सब हेलोजन ग्रुप का है। आयोडीन, क्लोरीन, फ्रोमीन, ब्रोमीन ये सब है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। ये तीनों है लेकिन ये नहीं है। 68 हाइड्रोजन बम बनाने में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन जो है, चूँकि हाइड्रोजन आप जैसे याद है तो आपको सन याद आना चाहिए। सन में क्या आता है? मतलब सन में संलयन होता है, श्वासे सन, श्वासे संलयन। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन ई। चूँकि नाभिकीय विखंडन होता है न्यूक्लियर बम में, ये भी विखंडन है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ई। 69 पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सा है? तो सबसे भारी धातु आपको जस्ट अभी मैंने ऊपर बताया है, ऑप्शन ई हो जाएगा क्या? ओस्मियम, ओस्मियम। नेक्स्ट 70 निम्नलिखित में से किस में लैक्टिक एसिड उपस्थित रहता है? क्या रहता है? लैक्टिक एसिड ये रहेगा दही में, और चीटी में आपको कमेंट करके बताना है। 71 रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? यह है लेबोजियर। क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित में से किस में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, यानी ऑक्सीजन नहीं रहता है? ये केरोसिन में रहता है, इसीलिए जो ज्वलनशील पदार्थ है पोटेशियम को इसमें रखा जाता है। 73 निम्नलिखित में से संविधान संशोधन द्वारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा पांडिचेरी या पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया था? ये कौन है? तो 70 में संविधान संशोधन अधिनियम में किया गया था, और 73 में किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। ये आपको ध्यान रखना है। 74 निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान के मूल ढांचे में नहीं? ये बात था केशवानंद भारती बाद बनाम केरल, ये 1973 के बाद है। ये अभी तक का सर्वाधिक संवैधानिक बेंच है। संवैधानिक बेंच मतलब क्या? जिसमें 5 चीफ जस्टिस हो, ठीक है, 5 जजेस का बेंच संवैधानिक बेंच कहलाता है। तो ये ध्यान रखना है। अब सवाल है बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? तो बेसिक स्ट्रक्चर से संबंध है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम समय समय पर बताएंगे। तो अभी तक बताया गया कि नहीं? जी हाँ, बहुत कुछ को बताया गया। जैसे मूल अधिकार अभी बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान संशोधन बेसिक स्ट्रक्चर है, जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है,
राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया बेसिक स्ट्रक्चर है। इस तरह से कई चीज़ों को डिफाइन किया जा चुका है। 75 पंचायती राज किस सूची का विषय है? भाई पंचायती राज चुनाव किसके द्वारा होता है? राज्य सरकार द्वारा, तो राज्य सूची का विषय होगा। पंचायती राज में कुल कितने सब्जेक्ट है? विषय है। टोटल पंचायती राज के अंतर्गत 29 विषय है। इसमें से कुछ विषय कंपलसरी है और कुछ विषय ऐच्छिक है। 76 बिहार से लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या है। कितना है? 6। कुछ सीट जो आपको याद रखना, जैसे हाजीपुर का वैशाली नहीं, हाजीपुर चिराग का जो संसदीय क्षेत्र है, जमुई, उसके बाद समस्तीपुर, उसके बाद एक मनिहारी टाइप का कहीं पर है, मनिहारी नहीं बल्कि गया है। ये मतलब 6 है, आपको ध्यान रखना है। 77 सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का दायित्व है। नीति निर्देशक तत्व के तहत संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन किया गया है, जिसे बाद में मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया था? यह अनुच्छेद 45 में है, अनुच्छेद 45 में है, और कह रहा है बाद में मूल अधिकार में शामिल किया है। तो बाद में मूल अधिकार का अनुच्छेद 21A में शामिल किया है। आंसर हो जाएगा ए। 78 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की सृजन का व्यवस्था करता है? नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन से ये हो जाएगा ऑप्शन सी 312 है। और 352 क्या है? तो राष्ट्रीय आपातकाल। 79 संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? यह किया गया था 1968 में। 70 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? 11 दिसंबर को। ये अस्थाई थे। क्या थे? अस्थाई। उससे पहले जो थे 9 दिसंबर को चुनाव हुआ था, उसमें अस्थाई का चुनाव हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा? बी। 81 किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार सूची से हटा दिया गया था? यह था 44 में 1978। इसके समय में तो जनता पार्टी के सरकार में हटा के इसको कहाँ पर डाला? तो अनुच्छेद 300A में। 82 किस वर्ष में राज प्रमुख के पदनाम का नाम बदलकर राज्यपाल या गवर्नर कर दिया गया? यह था 1956। 83 भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होता है? तो साधारण विधेयक में, यानी ऑप्शन सी। संविधान संशोधन होगा क्या? नहीं। वित्त विधेयक नहीं। निर्वाचन राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति का नहीं, केवल साधारण विधेयक में। और अभी तक कितना बार हो चुका है संयुक्त बैठक? 3 बार। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर। 84 केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन के लिए सहकारी आयोग कब गठित किया गया था? ये PYQ है, प्रीवियस ईयर पूछा गया। तो कब गठित किया गया था? तो 83 में। ठीक है, लेकिन सवाल पूछा था कि रिपोर्ट कब दिया था? रिपोर्ट कब दिया था ये आपको कमेंट करके बताना है। 85 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो 3 में था कोंकण। ठीक है, कौन सा? तो कोंकणी। और अभी तक 8वीं अनुसूची में कितना भाषा है? 22। ठीक है, और मूल संविधान कितना था? तो मूल संविधान में 14 भाषा था, बाकी इसमें बाद में जोड़ा गया। ये भी सवाल बन सकता है कि बाद में अभी तक कितनी भाषा जोड़ा जा चुका है? तो 8 भाषा। 14 8 22 कितना भाषा? 8 भाषा। 86 किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? यह था दूसरी में। राजा दुबे, यानी राउरकेला किसमें बनाया था? राजा यानी जर्मनी के सहयोग से, दुबे यानी दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। यानी राउरकेला तो राजा दुबे यानी जर्मनी, और राजा तो र से राउरकेला, द से जर्मनी, और दुबे द से दुर्गापुर, ब से ब्रिटेन, यानी इसके सहयोग से बनाया गया था। और दूसरा का अध्यक्ष कौन था? किसने मॉडल तैयार किया था? महानलोबिस। 87 राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान क्या हो रहा है? धीरे धीरे क्या हो रहा है? घटता जा रहा है। ऑप्शन ए हो जाएगा। सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सर्विस सेक्टर का, यानी टर्शियरी सेक्टर का। 88 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 23-24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है? 6.5%। 89 स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट निम्नलिखित में से किसने पेश किया था? ये क्या थे? संगमुखम चट्टी जी, यानी RK संगमुखम चट्टी जी। 90 भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कहाँ से हुआ था? यह हुआ था बिहार से।
91। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये रोहिला का संबंध है हिमाचल प्रदेश में। और भारत का सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र किस राज्य में है? तो 90% ग्रामीण क्षेत्र के साथ हिमाचल प्रदेश टॉप पर है। 92। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो जो नहीं है वो मलाज खंड है, बाकी अनंतपुर, बेलाडीला, मयूरभंज है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। 93। निम्नलिखित नदियों में से कौन पंचनद में सम्मिलित नहीं है? तो कौन नहीं है? हो जाएगा सिंधु नहीं है, बाकी झेलम, ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज ये सब शामिल है। 94। प्रति चक्रवात यानी एंटी साइक्लोन का विशेषता क्या होती है? ऑप्शन ई हो जाएगा। कारण क्या है कि जो उसमें टेम्परेचर वृद्धि होता है, तेज हवाएं चलती है, तेज बारिश होती है और स्वच्छ आसमान होता है। नहीं, स्वच्छ आसमान नहीं होता है, यानी क्या हो जाएगा? ए, बी, सी इसका सही है, ऑप्शन डी। 95। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति कहाँ स्थापित किया गया है? तो परम शक्ति है IIT रुड़की में। अब इसे देखिए याद कर सकते हैं, आपको शक्ति है तो आप रुक रुक के काम कर सकते हैं, मतलब रुड़की में। 96। पंबा क्या है? पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका संबंध है ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि कारण है, कमेंट आप करके बता दो, एक कम से कम कमेंट करना। अगर आप वीडियो देख रहे हैं कंटिन्यू तो आपसे रिक्वेस्ट है एक क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बताना, ये भी इसी क्वेश्चन को। 97। काराकुम रेगिस्तान स्थित है। काराकुम, तो काराकुम का संबंध है कजाकिस्तान से, ऑप्शन ए। ईरान में क्या है? दस्तलूट। 98। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? कितना लगता है? ऑप्शन ई हो जाएगा। आप देखिए क्यों। पर मैं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल के पास अरुण के पास नाग है तो नागालैंड, नाग के पास मणि है तो मणिपुर, और फिर मणि है तो मजा ही मजा यानी मिजोरम, यानी 4 स्टेट लगता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। आंसर गलत दे रखा है, ऑप्शन क्या होगा? बी। 99। नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है? ये हिमालय है मध्य हिमालय। किसका? मध्य हिमालय। एक चीज और आप ध्यान दे सकते हैं, कभी उत्तर से दक्षिण और कभी दक्षिण से उत्तर की ओर पूछ देता है सीरीज। इसका ट्रिक क्या है? जैसे कौन सा हिमालय कौन पार्ट में है, देखिए ट्रिक है कलेजा, दिख रहा होगा कलेजा, कलेजा पर धर यानी कौन से? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। ये 5 है जो कई बार पूछा है, आपको याद रखना है। ये उत्तर से दक्षिण है, यानी सबसे ऊपर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। ठीक है, और ये इस सेट का आखिर क्वेश्चन है। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अपन कर लें और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। 100 नंबर और आखिर, दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है। कौन जोड़ता है? तो 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, ये नीचे मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है। आप लोग पूछते हैं सर मैथ रीजनिंग कहाँ पर है? तो मैथ रीजनिंग जो क्वेश्चन शेयर किया जाता है टेलीग्राम ग्रुप में, उसी में ये शेयर रहता है। ठीक है, इसका आंसर देखिए आपको दिख रहा होगा, उसका सॉल्यूशन भी आपको दिख रहा होगा। तो वीडियो देखने के लिए 120 देखिए, 120 क्वेश्चन का आंसर शेयर किया गया। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड।